नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां यूपी के कई जिलों में भारी बारिश लगातार देखने को मिल रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों का मूसलाधार बारिश से बुरा हाल हो चुका है। कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। कुछ जगहों पर कॉलोनियों के घरों तक में भी पानी पहुंच गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात से हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई तैयारियां नहीं की गई, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें हैं, जहां महापौर मोर्चा संभालते हुए नजर आए, निरीक्षण करते हुए नजर आई, तो वहीं गोमती बैराज में डीएम भी पहुंचे, जहां अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने भी इस दौरान निरीक्षण किया है, लेकिन सड़कों पर जलजमाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। ट्रैफिक जैम से भी लोग जूझ रहे हैं और अब लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। लगातार रात से हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ का तो हाल बेहाल हो चुका है। तमाम सड़कें ऐसी हैं जहां पर जलभराव हो चुका है और कई जगहों पर लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और ये सारी तस्वीरें जो इस वक्त प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, ये नगर निगम की पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि परेशानियां ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई तैयारियां नहीं की गई, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये तो महज एक रात की बारिश की स्थिति है और लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में अगर मूसलाधार बारिश लगातार बरकरार रहती है तो राजधानी लखनऊ के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा हम इन तस्वीरों से बखूबी लगा सकते हैं। लगातार रात से हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली भी गिरी है, जिससे फिलहाल मौत की भी खबरें मिल रही हैं। ऐसे में जो तमाम अधिकारी है, जो महापौर है, उन्होंने मोर्चा तो संभाला है, लेकिन क्या फायदा उस मोर्चा संभालने का, क्योंकि लगातार ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि तमाम तरीके की तैयारियां की जाएं, लेकिन प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती गई है, जिसका खामियाजा आम जनता को हो रहा है। स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक बंद किए गए हैं और रुक रुक कर हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनती हुई जा रही है। और देखिए, ये तस्वीरें हैं लोहिया अस्पताल की। लोहिया अस्पताल, जहां पर प्रदेश के तमाम जिलों से मरीज पहुंचते हैं इलाज कराने, वो अस्पताल भी बारिश से बेहाल हो चुका है। या यूं कहे कि महज एक रात की बारिश ने लखनऊ की पोल खोल दी है, क्योंकि ये प्रदेश का एक बड़ा अस्पताल है, जहां हर एक जिले से मरीज पहुंचते हैं और मरीज भी इस वक्त परेशान हो रहे हैं। ट्रैफिक जैम की व्यवस्थाओं से लोग दो चार हो रहे हैं। ट्रैफिक को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जो लोग हैं उनको परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। और ये देखिए, जलभराव की तस्वीरें हैं। ये लोहिया अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं और लोहिया अस्पताल से महज थोड़ी ही दूरी पर न्यू हाई कोर्ट बना हुआ है। उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही हैं। जलभराव के बीच ट्रैफिक जैम की व्यवस्था से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि डायवर्जन भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। डायवर्जन की वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ में 14 घंटे से बारिश हो रही है, स्कूलों में छुट्टी हो गई है। कानपुर में भी जलभराव में एक व्यक्ति के डूबकर मौत की पुष्टि हो चुकी है और मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो स्कूल कैंपस में बिजली तक गिर गई है। ये तमाम खबरें ऐसे हैं जो प्रदेश से सामने आ रही हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश से जीना मुहाल हो चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है और कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को इसी पानी से होकर अपने कामों पर जाना पड़ रहा है। फिलहाल आज स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यूपी में जो लौटता मॉनसून है वो अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। 14 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, कभी तेज कभी रिमझिम बारिश हो रही है और शहर के पौष इलाकों की सड़कों में 2 से 3 फीट तक पानी भी भर गया है। ज्यादातर कॉलोनियों के घरों में भी पानी घुस गया है। मुख्य सड़कों पर जलभराव के कारण भीषण जाम की स्थिति है। कैब सर्विस का सिस्टम भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लोग अपने घरों में, अगर सीधे और आसान शब्दों में कहे तो, कैद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को कामों पर जाना पड़ रहा है, परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। और महज 14 घंटे की बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी है। रितेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, लगातार 14 घंटे से लखनऊ में बारिश हो रही है और नगर निगम की जो लापरवाहियां है उसकी पोल खोलती तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। आगे क्या कुछ तैयारियां हैं रितेश? तो
तो रितेश से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लौटते हुए मानसून ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लखनऊ में 14 घंटे से ज्यादा की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी और ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जमीनी स्तर पर अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं रितेश का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए लगातार 14 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलती हुई तस्वीरें साफ तौर पर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही हैं। आगे अगर बारिश होती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ तैयारियां हैं? मैं आपको बताऊं कि तैयारियों का जायजा आप खुद तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि किस तरीके से जलभराव पूरे लखनऊ में है। और लखनऊ की बात अगर की जाए तो जितने भी इलाके मौसम विभाग के द्वारा बताए गए थे कि जहां पर अलर्ट है, जहां पर बारिश होने की संभावना है, उसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारी सजग नहीं थे, जिसका खामियाजा आज लखनऊ राजधानी के वासी भुगत रहे हैं। तो पूरी तरीके से लखनऊ की अगर बात की जाए तो पूरे लखनऊ में 110 वार्ड है मुस्कान। अगर इन वार्डों का निरीक्षण किया जाए तो सभी वार्डों में जलभराव की स्थिति है। जानकीपुरम इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो स्थिति है कि यहाँ पर बांध बल्ली तक बहते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या नगर निगम में इसलिए है कि करोड़ों रुपए का बजट जब पेश किया जाता है तो लखनऊ में इस समस्या से निपटने का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता। केवल ये कागजों में ये कार्रवाई बनकर क्यों रह जाती है। सबसे बड़ी समस्या मुस्कान यहाँ पर ये है कि जो रणनीति है नगर निगम की, वो किस तरह बनाई जाती है, इस पर विचार करने वाली बात है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो जनता है उनको कोई समस्या ना हो पाए, लेकिन किस तरीके से बरसात का आलम है और बादल की गरज चमक है, और मौसम विभाग ने कहा था कि सभी को चेतावनी भी दी थी कि इस तरीके से बरसात होगी, तो नगर निगम सजग क्यों नहीं था। इस पर जिम्मेदारी बनती है यहाँ के नगर आयुक्त की। और अब तो नई महापौर है जिन्होंने 100 दिन का अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया था कि 100 दिनों में उन्होंने लखनऊ को बिल्कुल स्मार्ट बना दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट कैसे बनेगा जब हर घर डूबा हुआ है। अगर इस समय पुराने लखनऊ की बात की जाए तो वहां पर भी ये स्थिति है, ये आलम है कि घरों में पानी लग गया है, बेडरूम तक पानी चले गए हैं, किचन में पानी चला गया है, आम दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में नगर निगम की हंसी हो रही है। तो अब आगे से इनको सीख लेना चाहिए मुस्कान की जिस तरीके से जलभराव देखिए रितेश, और कितने साल लगेंगे सीख लेने में? क्योंकि अगर हम लखनऊ नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर दशकों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। दिनेश शर्मा के बाद संयुक्ता भाटिया, अब ये नई महापौर मिली है लखनऊ को, तो और कितना समय लगेगा लखनऊ को स्मार्ट बनाने में? क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि देखिए अब नई महापौर मिल गई है, लखनऊ स्मार्ट बन जाएगा, लेकिन एक सच तो ये भी है ना कि लंबे समय से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तो आखिर लखनऊ में सुधार क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। रितेश, मुस्कान मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसकी जब सरकार 2.0 की बनी तो उन्होंने साफ और सच तरीके में कह दिया था कि लखनऊ को पूरी तरीके से नगर निगम जितने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उन नगर निगमों में सारी व्यवस्थाएं होनी है जो हाईटेक व्यवस्था है। लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है। दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन जब हम अधिकारी और नेताओं से बात करते हैं तो वो अपने प्रशासनिक को बता करके पड़ना झाड़ लेते हैं। तो इतने हाईटेक जमाने में अगर शहर में पानी भर रहा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है लखनऊ नगर निगम के लिए और प्रदेश सरकार के लिए भी। हालांकि प्रदेश सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। अब जो इसके आला कमान अधिकारी हैं या जो शीर्ष नेता है वो इस पर बात विमर्श करने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। ये कयास भी लगाया जा रहा है कि अब आने वाले समय में नगर निगम में जो समस्याएं हैं उनको देखकर वो सीख ले रहे हैं, और सीख लेने के बाद हो सकता है कि अगले साल यानी अगले वर्ष नहीं। देखिए रितेश, अगर हम बात करें तो नगर निगम को सीख लेने में एक लंबा समय लग रहा है, और नगर निगम की लापरवाही की वजह से जो आम जनता है उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। अगर ऐसे में लगातार बारिश होती रहेगी तो लखनऊ की स्थिति क्या होगी? उससे निपटने के लिए अब क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए जलभराव तो हो चुका है, ना कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। अगर ऐसे में लगातार मूसलाधार बारिश की स्थिति बरकरार रहती है तो आगे क्या रोड मैप है, क्या तैयारियां हैं? देखिए मुस्कान, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लखनऊ में अभी 100 दिन संयुक्ता इनको महापौर, माफ कीजिएगा, महापौर जो है सुषमा खरकवाल, इनको 100 दिन पूरा हुआ। 100 दिन में इन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उस रिपोर्ट कार्ड में 32 से 35 सालों पेश किए गए। लखनऊ में जिस तरीके से जलभराव की स्थिति है इसका कारण भी नगर निगम खुद है, क्योंकि उनकी तैयारियां पूरी नहीं थी।
अब लखनऊ नगर निगम की जो कर्मचारी हैं वो युद्ध स्तर पे लगे भी हैं। नगर आयुक्त की बात करें तो वो क्षेत्र में सुबह से निकले और निकलना भी चाहिए, क्योंकि वो नगर आयुक्त है और नगर की जिम्मेदारी उन पर है। सुषमा खरकवाल भी निकली है, मंडलायुक्त है वो भी निकले हैं, जितने अपर नगर आयुक्त हैं वो भी लगातार क्षेत्र में है, लेकिन क्षेत्र में जाने से समस्या का हल होना संभव नहीं है। फिलहाल जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं उनको सक्रिय कर दिए गए हैं। नगर निगम के जो कर्मचारी थे वो युद्ध स्तर पे लगे हैं। नगर निगम का जो वार रूम है, वार रूम से लगातार शिकायतें दर्ज की जा रही है और उन शिकायतों पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी समस्या है कि जिस तरीके से लखनऊ में पूरी तरीके से ये जलमग्न हो रहा है, बारिश का आलम ये है, तो इस बारिश से कहीं ना कहीं समस्याएं तो बढ़ रही है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जाए। रितेश, देखिए अभी लगातार हम यही जिक्र कर रहे हैं कि अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है, खुद सुषमा खरकवाल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जायजा ले रही हैं। तो क्या पहले ये स्थितियां बनाई जाएंगी तभी अधिकारी अलर्ट होंगे? क्या स्थिति उत्पन्न होने से पहले, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने से पहले हमारे अधिकारी क्यों तैयारी नहीं करते हैं? क्योंकि लगातार आप ये भी जिक्र कर रहे हैं कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश शुरू होने से पहले दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके की परेशानियां ना होने पाए। अगर प्रदेश की राजधानी का यह हाल है तो जरा सोचिए रितेश की आम जनपदों की स्थिति क्या होगी। देखिए, ये तो बड़ी ऐसा विषय है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश तो ऐसी चीज है कि वो कभी भी आ सकती है और अब की बार का जो बारिश है, मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। तो इसके लिए सुषमा खरकवाल की अगर बात की जाए तो वो महापौर है और कर क्या सकती है, अधिकारियों को निर्देशित कर सकती है। व्यवस्थाएं उनके पास, संसाधनों की कमी है। अब वो संसाधन जब पूरे नहीं होंगे तो शहर में व्यवस्थाएं तो बिगड़ेंगी। हालांकि वो निकली है, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं, लेकिन निर्देशों से केवल कार्य नहीं होगा। ताकती कार्रवाई मजबूत है, लेकिन धरातल पर जो काम करने की आवश्यकता है उसमें अभी सुधार लाने की बहुत जरूरत है नगर निगम। हालांकि नगर निगम ने दावा कर रहा है कि वो जगह जगह उनके अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं और समस्याओं को निजात दिलाने के लिए लगातार वो प्रयासरत है। फिलहाल लखनऊ की जनता इस समय जिस तरीके से बारिश का मौसम है और ये दैवीय आपदा है, भगवान की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, जिस तरीके से बारिश हो रहा है। फिलहाल पूरे लखनऊ के जो नगर निगम कर्मी हो इस कार्य में जुटे हुए हैं, जहां भी पंपिंग स्टेशन से उसके द्वारा पानी निकाला जा रहा है। ठीक है रितेश, आप इस वक्त लखनऊ के कौन से इलाके में मौजूद और वहां की स्थिति कैसी है, ये एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मुस्कान, मैं इस समय लखनऊ के कुर्सी रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ से बाई तरफ हमारा जो इलाका है वो जानकीपुरम सेक्टर है, सेक्टर जी, सेक्टर आई का इलाका कहलाता है और निचला इलाका है। यहाँ पर भी जलमग्न की स्थिति है। यहाँ से लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। बहुत लोग घर से निकल नहीं पाए हैं सुबह से। इनका दैनिक जो क्रियाएं हैं वो भी अस्त व्यस्त है। हालांकि आज जिलाधिकारी ने स्कूलों को बंद कर दिया है और टीचर्स की भी छुट्टी कर दी गई है। तो इस तरीके से हालांकि, लेकिन सभी फिलहाल अभी अपने घरों में कैद है। तो यहाँ का जो इलाका है वो जानकीपुरम का इलाका है और अगर और इलाकों की बात करें तो कल्याणपुर का इलाका आसपास में पड़ता है, गोमती नगर में। तो सब जगहों पर जलभराव की स्थिति स्थिति बनी हुई है। ठीक है, देखिए रितेश, लगातार 14 घंटे से ज्यादा का समय है जब लखनऊ में कुछ इलाकों में रुक रुक कर तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जनहानि को लेकर क्या कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने आया है क्या? देखिए मुस्कान, अभी कोई भी जनहानि से नुकसान नहीं हुआ है, ना कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। सभी लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। जिलाधिकारी लखनऊ का साफ तौर पर कहना है और मौसम विभाग ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि सभी लोग अपने घर में रहें, जरूरत हो तो ही बाहर निकले। हालांकि इसलिए विद्यालय में छुट्टी भी की गई है। तो अभी ये नसीहत दी जा रही है लोग घर में रहें और प्राइम टीवी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है और लगातार प्रसारित भी किया जा रहा है। दर्शकों को अपने बताया भी जा रहा है कि वो भी, जितने भी लोग हैं, अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से बिजली चमकने की बात हो रही है, बादल गरजने की बात हो रही है, तो ये समस्या बढ़ सकती है। और अभी 3 दिन का जो अलर्ट है उसके लिए सभी को अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ बने हुए थे। ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या है, कैसी है, उन्होंने हमारे दर्शकों को बताया। साथ ही अब ये भी बताया जा रहा है कि जो तमाम अधिकारी है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मोर्चा संभाल रहे हैं ताकि लोगों को परेशानियों से दो चार ना होना पड़े। भाजपा की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची अलीगढ़ जिले की तहसील खैर क्षेत्र के कस्बा टप्पल में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची थी, जहां आईएनडीआईए गठबंधन और एनडीए में आईएनडीआईए और भारत को लेकर मचे घमासान को लेकर भाजपा सांसद साध्वी प्राची ने कहा कि भारत को भारत ही कहा जाना चाहिए, इंडिया नहीं कहना चाहिए। और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं।
तो देखिए, साध्वी प्राची ने साफ तौर पर कहा कि भारत को भारत ही कहा जाना चाहिए। लगातार भारत और INDIA को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे जो इंडिया है अब इसे भारत कहकर संबोधित किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारा अंग्रेजी शासन है जो थोड़ी बहुत चीजों से जुड़ी हुई है उससे पूरी तरीके से हटा जा सके। अब वहीं साध्वी प्राची ने साफ तौर पर एक बार फिर से यह आधिकारिक बयान दे दिया है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, उसे इंडिया कहकर अब नहीं संबोधित किया जाना चाहिए। अब खबर कुशीनगर जनपद के रामकोला से है, जहां बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर 1992 में हुए किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की शहादत पर पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें क्षेत्र के हजारों की संख्या में किसान और सपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी एवं कार्यक्रम के आयोजक पूर्व मंत्री राधेश्याम ने उनके स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत ही शहीद दिवस कार्यक्रम में आए किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व काबीना मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने कहा कि 2024 लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आखिरी चुनाव है। कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सरकार पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने इस दौरान कहा कि जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी है, देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। 10 सितंबर शहीद दिवस हर साल मनाते हैं। 10 सितंबर 1992 को यहाँ भाजपा की सरकार में गन्ना मूल्य मांगने पर गोली चली थी, जिसमें 2 किसान शहीद हुए थे, लोही दलित और जमींदार मियाँ, जिनके याद में हर साल हम शहीद दिवस मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। आज के समय उनका शहीद दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसान सबसे ज़्यादा दुखी है। गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है। आज हमने मांग किया है कि 400 रुपये उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ने की कीमत बढ़ावे, महंगाई को देखते हुए, और जब तक हम जीवित रहेंगे ये शहीद दिवस मनता रहेगा। मैं इस समय मौजूद हूँ कुशीनगर जनपद के रामकोला के चीनी मिल ग्राउंड में। आपको बता दें 10 सितंबर सन 1992 को 2 किसान इसी मिल परिसर में शहीद हो गए थे। आपको बता दें उस शहीद दिवस को लेकर के यहाँ के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री किसान नेता के रूप में जाने माने, जिनका नाम राधेश्याम सिंह है, वह उस शहीद दिवस को लेकर के आज भी 30 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वो यहाँ पर इस मिल परिसर में शहीद दिवस मना रहे हैं। उन दोनों परिवारजनों को यहाँ पर बुला करके हर साल यहाँ पर अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया जाता है उनके द्वारा। आपको बता दें इस शहीद दिवस के अवसर पर कुशीनगर जनपद के तमाम गांवों से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुशीनगर जनपद से लेकर के गोरखपुर, देवरिया के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी इस श्रद्धांजलि सभा में आते हैं और जो जमींदार मियाँ पड़ोही हरिजन की श्रद्धांजलि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी साथ समाजवादी पार्टी के किसान नेता के रूप में जाने माने नेता पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह जी ने बताया कि जो भी शहीद हुए हैं लोग, जो जमींदार मियाँ और पड़ोही हरिजन हैं, उनके परिवारजनों को हमारे द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित करने का काम किया जाता है तथा इनके सुख दुख में भाग लेने का भी कार्य किया जाएगा। कुशीनगर से प्राइम टीवी के लिए ज्ञानेश्वर बर्नवाल। अब खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के साथ ही क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षक में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के कड़ी में थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा सुकरौली से बंचरा जाने वाली नहर के पास भरवा बगीचे के पास से चोरी किए गए सामान के साथ 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान पिछले दिनों चोरी हुए थे हाटा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत। उसी के दौरान जो है एक चोरी का गिरोह पकड़ा गया है, चोरों का गिरोह, जिनके पास से सुकरौली में जो पिछले सप्ताह चोरी हुई थी उससे संबंधित चोरी के सामान और इसके अलावा जो कप्तानगंज क्षेत्र में, अरौली थाना क्षेत्र में और कसिया थाना क्षेत्र में भी चोरी हुए थे,
उससे संबंधित माल भी उन चोरों के कब्जे से बरामद किए गए हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां आवासीय विद्यालय से छात्र गायब हो गया। गोंडा जिले के रहने वाले सुरेंद्र ने अपने 13 वर्षीय पुत्र का एडमिशन कराया था, जो कक्षा 6 में पढ़ाई कर रहा था। हिमांशु विद्यालय में ही रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वही प्रिंसिपल की तरफ से हिमांशु के गायब होने की जानकारी दी गई। स्कूल की ओर से बताया गया कि हिमांशु 3-4 दिन से परेशान था, वो खाना भी नहीं खा रहा था, जिसकी सूचना संस्था से किसी ने नहीं दी, जबकि सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल की ही थी। वही पिता ने विद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी है, जबकि पुलिस गायब छात्र की तलाश में लगातार जुटी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। कहाँ के? गोंडा, जिला गोंडा। अच्छा, कौन सा गांव है? गांव है धवरारा। अच्छा, क्या घटना हुई है? जी मेरा बच्चा है श्री कृष्ण आर्ट्स गुरुकुल गोमत में पढ़ता था जी। ये कौन सी जगह पढ़ता है स्कूल? जी गोमत में पढ़ता है। गोमत थाना कौन सा? जिला अलीगढ़ और थाना है खैर जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी ये जुलाई में एडमिशन करवाया था हमने, और तब से मतलब पढ़ रहा था। फिर बीच में एक बार घर भी गया था, तो अभी मैंने पिछले हफ्ते इसको छोड़ के यहाँ गुरुकुल में गए हैं जी। फिर कल अचानक वो गुरुजी ने फ़ोन किया, मतलब कि तुम्हारा लड़का यहाँ से गायब है। तो उसी का मतलब खोजबीन करने के बाद अभी तक कोई पता ना चला, इसलिए मैं अब थाने में आके ना उसकी रिपोर्ट करा रहा हूँ उसके गुरुकुल के ऊपर। बिजनौर में महिला को मामूली कहासुनी के बाद एक व्यक्ति ने खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। इसी बीच रास्ते में खड़े एक व्यक्ति से उसकी मामूली कहासुनी हो गई और व्यक्ति ने महिला को मौत के घाट उतार दिया, जबकि वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। कुशीनगर जनपद के कसिया थाना के गांव कुंडवा दिलीप नगर के गुरुमिया माफी टोला में जमीनी विवाद को लेकर दो पट्टीदारों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं। कसिया पुलिस ने गांव पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी कसिया पहुंचाया और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।